शिव महापुराण सप्तम खंड का 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, 28वें द्वापर युग में देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर विष्णु जी ने व्यास जी का अवतार लिया तथा वेद का विभाग कर पुराणों को प्रकट किया। परंतु जब उनका मत सिद्ध न हुआ तब उन्होंने शिव जी की स्तुति करते हुए मांगा कि हे प्रभु, आप मुझे इस कार्य में सहायता प्रदान करें तथा मेरे मत का प्रचार करने में सहायक हो। उस समय शिव जी ने व्यास जी की प्रार्थना पर अवतार लिया और उनके मत का प्रचार करने में सहायक बने। इस वृत्तांत को सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, मेरी यह इच्छा है कि आप इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाए। ब्रह्मा जी बोले, अच्छा, मैं इसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ। इस वृत्तांत में शिव जी एवं विष्णु जी के लीला चरित्रों का वर्णन है। हे नारद, पूर्व काल में जब देवासुर संग्राम हुआ था उस समय बहुत से दैत्य मारे गए थे। अवसर पाकर वे सब दैत्य पुनः पृथ्वी पर उत्पन्न हुए और कुसंगति में पकड़कर कुमार्ग पर चलने लगे। वे विपरीत बातें करते हुए अपने अहंकार भरकर अनेक प्रकार के कुकर्म करने लगे। वे इस प्रकार इंद्रियों के वशीभूत हो गए कि उनमें भी परस्पर शत्रुता फैल गई। उस समय देवताओं ने संसार में अनाचार बढ़ता हुआ देखकर विष्णु जी की सेवा में पहुंच अपने दुख का वर्णन किया तथा उनसे वह कष्ट दूर करने की प्रार्थना की। उस समय भगवान विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए पराशर के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। संसार में वे कृष्ण द्वैपायन के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी माता का नाम था। हे नारद, उन कृष्ण द्वैपायन व्यास रूप विष्णु जी ने वेद के 4 विभाग करके उनकी शाखाओं को फैलाया तथा पुराणों का निर्माण किया, परंतु संसार में उनका प्रचार किसी भी प्रकार न हो सका। यह देखकर व्यास जी सब देवताओं तथा ऋषि मुनियों सहित कमलापति विष्णु जी की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, मेरे पुराणों का संसार में कुछ भी आदर नहीं हो रहा, अस्तु आप मेरे मत का प्रचार करने में सहायक हो। उस समय विष्णु जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे व्यास जी तथा ऋषि मुनियों, तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। हम पृथ्वी पर कृष्ण रूप में अवतार लेकर तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर सब लोग अपने अपने घर लौट आए। तदुपरांत विष्णु जी ने यदुवंशी वसुदेव के घर कृष्ण रूप में अवतार लिया। उसका स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ से शेष जी ने बलभद्र के रूप में अवतार लिया। तब देवता तथा मुनि आदि उस बलभद्र जी की सेवा करते हैं। अस्तु, श्री कृष्ण जी ने ब्रज में पहुंचकर जो चरित्र किए उन्हें तुम सुनो। उन्होंने यशोदा तथा नंद को अपनी बाल लीलाओं द्वारा अत्यंत प्रसन्नता प्रदान की तथा गोपियों को भी बहुत मोहित किया। पुतना आदि को जिन्हें कंस ने भेजा था श्री कृष्ण जी ने मार डाला। बड़े बड़े योगियों को अपनी तपस्या द्वारा जो फल प्राप्त नहीं होता उसे ब्रजवासियों ने सहज ही पा लिया। हे नारद, जब श्री कृष्ण जी 12 वर्ष के हुए तब वे बलभद्र जी के साथ मथुरा चले आए। वहां उन्होंने कंस को उसके सभी साथियों सहित मारकर कष्ट नष्ट कर दिया तथा यदुवंशियों को बहुत सुख पहुंचाया। उन्होंने अनेक दैत्य तथा शत्रुओं को मारकर अपने भक्तों की प्राण रक्षा की तथा जरासंध के बल एवं अहंकार का नाश किया। श्री कृष्ण जी के वंश की संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी 16,160 रानियां थी। उनसे 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने गृहस्थाश्रम के महत्व का प्रतिपादन किया। तब वे छोटे थे, तब उन्होंने उनकी कनिष्ठा का उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया था। हे नारद, महाभारत के युद्ध में उन्होंने अनेक प्रकार से पृथ्वी का भार उतारा। तब जब उन्होंने यदुवंशियों में अभिमान बढ़ता हुआ देखा तब दुर्वासा से श्राप दिलवाकर उन्हें भी नष्ट करा दिया। इस प्रकार अपने लोक में जाने से पूर्व वे अपने कुल का नाश करा गए। उन्होंने मित्र उद्धव को अद्वैत ज्ञान का उपदेश किया तथा उन्हें बद्रीवन में बेचकर मुक्त कर दिया। जिस व्याध ने उनके पांव में बाण मारा था उसको निर्वाण पद दिया तथा अपने सारथी दारुक को मुक्ति देकर वे अपने लोक को भेज गए। हे नारद, श्री कृष्ण जी का चरित्र हमने तुमसे संक्षेप में सुनाया है। इसके सुनने तथा सुनाने से मुक्ति प्राप्त होती है। हे नारद, जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी पर धर्मों को फिर स्थापित किया परंतु उससे व्यास जी को विशेष प्रसन्नता न हुई,
क्योंकि संसार में उनका निवृत्ति मार्ग प्रसिद्ध न हुआ था। अतः उन्हें दिन रात यही सोचना बना रहता था कि किसी प्रकार हमारा मत संसार में फैले। अपनी मनोभिलाषा की पूर्ति के हेतु एक दिन उन्होंने भगवान सदाशिव का ध्यान किया तथा उनसे यह प्रार्थना की कि हे कृपा सिंधु, मैं वेद के आशयों को पुराणों में प्रकट किया है, परंतु कलयुग के प्रभाव के कारण उन्हें कोई नहीं मानता। अस्तु मेरी यह प्रार्थना है कि अब आप स्वयं अवतार लेकर मेरे मत की वृद्धि करें तथा निवृत्ति मार्ग को दृढ़ बनाए। हे नारद, व्यास जी की यह प्रार्थना सुनकर शिव जी ने ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किया। तदुपरांत उन्होंने अपनी योग माया द्वारा संपूर्ण संसार को मोहित कर लिया। फिर वे उसी शरीर से शमशान में जा पहुंचे। उन्होंने यह देखा कि एक मुर्दा पड़ा हुआ है, तो वे योग माया द्वारा उनके शव में प्रवेश कर गए और पर्वत की कंदरा में जाकर स्थित हुए। जब मुझे तथा विष्णु जी को यह वृत्तांत ज्ञात हुआ, तब हम दोनों उनकी सेवा में जा पहुंचे और अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव के उस अवतार का नाम लाकीलिस था तथा जिस स्थान पर शिव जी विराजमान थे उसे सिद्ध क्षेत्र तथा कयाचवर कहते हैं। लाकुलिस शिव ने उसिक, गर्ग, मित्र तथा रुंद नामक अपने 4 शिष्य बनाए और उनके द्वारा संसार में व्यास जी के मत को प्रकट किया। उस समय लोगों का दुख नष्ट हो गया तथा तीनों लोक में आनंद की वृद्धि हुई। हे नारद, अब मैं तुम्हें इस वृत्तांत का सार सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि व्यास जी का अवतार किस प्रकार होता है। प्रत्येक द्वापर के अंत में विष्णु जी स्वयं अवतार लेकर वेद के विभाग करते हैं तथा प्रत्येक कलयुग के आदि में शिव जी अवतार लेकर उनके मत की स्थापना करते हैं। विष्णु जी प्रत्येक युग में 4 शिष्यों द्वारा वेद, योग तथा आश्रमों को प्रकट करते हैं और शिवलिंग का पूजन करके भस्म धारण करते हैं। पुत्र, हमने यह कथा विष्णु जी से सुनी थी। दधिवाहन अवतार से लेकर लाकुलिस अवतार तक शिव जी के 28 अवतार है तथा उनके कुल अवतारों की संख्या 42 है। जो प्राणी इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है वह भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। सप्तम खंड का 11वां अध्याय कल से शुरू होगा। ओम नमः शिवाय।